So in this lecture, we will discuss graphs of quadratic functions. तो graphs क्या होते हैं? What are graphs? Graph is a pictorial representation of a function. अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है एंड आप उसको ड्रॉ करें, उसको प्लॉट करें ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपको उसी का ग्राफ मिलेगा. बिफोर स्टार्टिंग द ग्राफ्स, थोड़ा हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फंक्शन क्या होता है? तो एक बेसिक सिंपल सा एक फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. लेटेस्ट से कि आपके पास ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन. एफ एक्स को हम वाई भी बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे वाई भी लिख दिया. सो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स की हम कुछ वैल्यूज़ लेंगे, हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी या वाई की वैल्यू मिलेगी. लेटेस्ट से कि एक्स इज़ वन, तो वाई कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा वन प्लस वन, टू हो जाएगा वाई. राइट, ठीक है ना. या हम ये भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ वन इज़ टू, क्योंकि एक्स वन है तो एफ ऑफ वन जो होगा वो टू होगा. तो फंक्शन इज लाइक एन ऑपरेटर. लेट अस से कि आपके पास कुछ ऐसा एक ऑपरेटर है. ये एफ एक्स है, यहाँ पे इस केस में एफ एक्स इज वॉट? एफ एक्स इज एक्स प्लस वन. तो ये इनपुट आ रहा है एंड ये आउटपुट है. इनपुट इज व्हाट? इनपुट इज एक्स, तभी हम इसको कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स. एंड आउटपुट आउटपुट यही वैल्यू आएगी. इसको हम वाई भी बोल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे वाई लिख दिया. ठीक है. लेट अस डू वन थिंग. लेट अस ड्रॉ टेबल. ठीक है. एंड यहाँ पे हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज लेते हैं एंड पुट करते हैं. एक्स की वैल्यू हम कुछ लेंगे, हमें वाई मिलेगा. तो एक्स इनपुट होगा, वाई आउटपुट होगा, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं. तो लेट अस से कि एक्स इनपुट जो हम ले रहे हैं वो है ज़ीरो. एक्स इज ज़ीरो, तो यहाँ पे हमने लेट अस से ज़ीरो लिख दिया. अगर एक्स ज़ीरो होगा तो वाई कितना होगा? वाई होगा ज़ीरो प्लस वन विच इज़ वन. ठीक है ना. अगर एक्स वन होगा तो वाई कितना होगा? वन प्लस वन, टू. अगर एक्स टू होगा तो वाई कितना होगा? टू प्लस वन, थ्री. राइट, ठीक है ना. अगर एक्स माइनस वन होगा, माइनस वन, तो वाई कितना होगा? माइनस वन प्लस वन इज जीरो, तो वाई जीरो होगा. राइट. तो अगर हमने एक्स की ये वैल्यूज ली, हमें वाई की ये वैल्यूज मिल गई. इसको हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं. ये वाई है या एफ ऑफ एक्स है. या फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स इज माइनस वन, तो ये कहेंगे हम एफ ऑफ माइनस वन इज जीरो. अगर एक्स जीरो है तो हम कहेंगे एफ ऑफ जीरो इज वन. ठीक है ना. हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ 0 is equal to 1, f of 1 equal to 2 and f of 2 is equal to 3. ये समझ आ गया ना सबको? x की वैल्यू हम जो ले रहे हैं हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एंड जो आउटपुट y आ रहा है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं. राइट, ठीक है. इज दिस क्लियर? तो फंक्शन इसी को कहते हैं. फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स एक्स प्लस वन है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, टू एक्स प्लस थ्री हो सकता है, फाइव एक्स प्लस फोर हो सकता है. तो ये सारे लीनियर फंक्शन है. ओके. इसी तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो सकता है. यहाँ पे हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या क्यूबिक फंक्शन हो सकता है, या कोई और फंक्शन भी हो सकता है. ठीक है. फिलहाल हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ्स डिस्कस करने हैं. नाउ लेट अस डू वन थिंग. हम इस फंक्शन का ही ग्राफ बनाते हैं. ठीक है. तो आपके पास फंक्शन की वैल्यूज हैं कुछ पॉइंट्स पे. तो लेट अस ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कुछ ऐसा होगा. एक काम करते हैं, हम राइट साइड पे बनाते हैं. कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा होगा. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, एक्स एंड वाई गिवन है. ठीक है ना. तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट कर लेंगे. ठीक है. अगर एक्स माइनस वन है तो वाई कितना है? जीरो है. तो ये पॉइंट क्या हो गया? माइनस वन कॉमा जीरो. तो माइनस वन कुछ यहाँ पे होगा. राइट, ठीक है ना. तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा आपका माइनस वन कॉमा जीरो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है जीरो कॉमा वन. एक्स जीरो है तो वाई वन है, तो जीरो कॉमा वन यहाँ पे होगा. ठीक है. जीरो कॉमा वन यहाँ पे आ गया. वन कॉमा टू कहाँ आएगा? वन यहाँ पर और टू थोड़ा ऊपर, तो वन कॉमा टू इधर आ जाएगा. एंड टू कॉमा थ्री यहाँ आ जाएगा और ऊपर थोड़ा सा. ठीक है. ओके. तो हमने चार पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं. इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो आपको कर्व मिल जाएगा. तो दिस इज दी कर्व
दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ आपको ये मिल गया, ठीक है। सो क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो आपको ग्राफ भी लीनियर मिला है, ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ओके। अब हम यहाँ पर रूट्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि रूट्स क्या होते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आपको रियल रूट्स दिखते हैं, ओके। तो रियल रूट्स क्या होते हैं? रियल रूट्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ और द कर्व विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो कर्व है, जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही एफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है या वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन है, राइट। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो का रूट क्या होगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको दिख रहा है क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा। इफ यू ऑब्जर्व दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट माइनस वन कॉमा जीरो है, ओके। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद द एक्स एक्सिस वही रूट होता है। तो रूट क्या हो गया हमारा? माइनस वन हो गया, ओके। लेट अस से कि हमारे पास एक डिफरेंट कर्व दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ है, एंड किसी भी फंक्शन का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके दो रियल रूट्स होंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट है अल्फा कॉमा जीरो एंड ये पॉइंट है बीटा कॉमा जीरो, ठीक है। तो रियल रूट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा एंड बीटा। अगर ग्राफ तीन जगह पे इंटरसेक्ट करता तो फिर तीन रियल रूट्स हो जाते हैं, अगर ग्राफ चार जगह पे इंटरसेक्ट करता फिर चार रियल रूट्स हो जाते हैं, राइट, ठीक है। सो आई होप ये बेसिक आइडिया मिल गया आपको फंक्शन का एंड ग्राफ्स का एंड रूट्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ हो तो उसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे। सो एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी हमने देखा कि अगर लीनियर फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? इसका शेप एक पैराबोला की तरह होता है, तो पैराबोलिक ग्राफ होता है। ये शेप कैसा होता है? ये शेप कुछ इस तरह का होगा, राइट, ठीक है। अब पैराबोला जो हो सकता है, पैराबोला इस शेप में भी, मतलब इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। बट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो पैराबोला होगा वो या तो ओपन अपवर्ड्स होगा या ओपन डाउनवर्ड्स होगा, ओके। पैराबोला को हम डिटेल में एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। पैराबोला जो है ये एक अलग चैप्टर है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट यहाँ पर हमें बस ये दो पैराबोला देखने हैं, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स या ओपन डाउनवर्ड्स। सो सबसे पहली चीज़ जो हम डिसाइड करेंगे फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ अ पैराबोला, वो यही डिसाइड करेंगे कि ओपन अपवर्ड्स है या ओपन डाउनवर्ड्स है पैराबोला। तो इसको समझने के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं। लेट अस से कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। एंड एक दूसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में बस ये ए का डिफरेंस है। जो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है ए, वो यहाँ पे प्लस वन है और यहाँ पे माइनस वन है, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम कुछ एक्स की वैल्यूज लेते हैं एंड देखते हैं कि वाई क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस इज एक्स एंड ये वाई है, ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट्स हम देखते हैं फिर विल ड्रॉ। अगर हमने x की वैल्यू लेट अस से के 0 ली तो एफ एक्स कितना आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा 1। अगर हमने x की वैल्यू 1 लिया
तो एफ एक्स कितना आ जाएगा 3। अगर हमने एफ एक्स की वैल्यू 10 ली, ठीक है, तो क्या आ जाएगा y, यहाँ पे हमने 10 लिया तो 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 10 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 111। अगर हमने एफ एक्स की वैल्यू ली 100, तो क्या आ जाएगा 100 स्क्वायर विच इज 10,000 प्लस 100 प्लस 1, तो वो कितना आ जाएगा 10,101। ठीक है। अब सिमिलरली हम माइनस में भी वैल्यूज लेते हैं। अगर हमने -1 लिया तो क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर इज 1, तो ये टोटल 1 आ जाएगा। अगर हमने -10 लिया तो -10 स्क्वायर इज 100 -10 विच इज 90 एंड प्लस 1 91, तो ये 91 आ जाएगा। अगर हमने -100 लिया x की जगह पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -100 स्क्वायर इज अगेन 10,000, 10,000 माइनस 100 इज 9,900 प्लस 1, तो 9,901। ठीक है। कैन यू ऑब्जर्व समथिंग यहाँ पे, अगर आप x की वैल्यूज पॉजिटिव साइड में बढ़ा रहे हैं तो भी y की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। एंड अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रहे हैं तो भी y की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ओके। अब ग्राफ या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ओपन अपवर्ड्स या ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है। अगर y की वैल्यू दोनों साइड इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी, तो ग्राफ तो ऐसा ही होगा, ओपन अपवर्ड्स होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह का ही होगा, क्योंकि x पॉजिटिव साइड में भी y इंक्रीज कर रहा है, अगर x नेगेटिव है तो भी y इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अब हम ये दूसरा जो फंक्शन है इसका भी हम देख लेते हैं ग्राफ कैसा होगा। अगेन हमने टेबल बना दी, ओके। तो दिस इज x y, अब x की वैल्यूज लेते हैं हम एंड y निकालते हैं। लेट्स से कि x इज 0, तो y कितना जाएगा यहाँ पे, अगेन 1 आ जाएगा y। ठीक है ना। अगर x 1 होगा यहाँ पे, सो कितना जाएगा -1 प्लस 1, ये अगेन 1 आ जाएगा। ठीक है। अगर x 10 होगा तो 10 स्क्वायर इज 100, तो -100 प्लस 10 प्लस 1, वो कितना जाएगा -89। अगर ये 100 हुआ तो 100 स्क्वायर इज 10,000, तो -10,000 प्लस 100 एंड प्लस 1, तो ये आ जाएगा -9,899। ठीक है। सिमिलरली माइनस साइड में अगर हम जाएं तो यहाँ पे -1 अगर हम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। अगर हमने लिया -10 तो -10 का स्क्वायर इज 100, यहाँ पे माइनस है तो -100 -10 एंड प्लस 1, तो -10 अगर लिया हमने तो ये आ जाएगा -109, राइट। ठीक है ना। अगर हमने -100 लिया तो क्या हो जाएगा, -100 का स्क्वायर इज 10,000, यहाँ पे माइनस है तो -10,000 एंड -100, तो -10,100 प्लस 1, तो -10,099। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू हम बढ़ाएं पॉजिटिव साइड में तो भी y डिक्रीज कर रहा है, y जो है नेगेटिव साइड में जा रहा है। एंड x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव साइड में बढ़ाएं तो भी y डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ग्राफ इसका जो होगा वो इस तरह का होगा। डिड यू अंडरस्टैंड, ये समझ आया सबको। अ, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर a की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स होगा, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स होगा। सो इसको हम एक नए पेज में लिख लेते हैं। सो इफ a इज पॉजिटिव, जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा, वो ओपन अपवर्ड्स होगा, ऐसा होगा पैराबोला। एंड इफ a इज नेगेटिव, ठीक है, तो पैराबोला जो होगा वो ओपन डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम यही डिसाइड करेंगे कि पैराबोला ओपन अपवर्ड्स है या ओपन डाउनवर्ड्स है, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। सो नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो हमें देखनी है इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस। सो इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस। तो ग्राफ के इंटरसेक्शन का क्या मतलब है विद द एक्स एक्सिस? अभी हमने देखा था कि एक्स एक्सिस के साथ अगर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, इसका मतलब कि उसके रियल रूट्स हैं। जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके रियल रूट्स होंगे। और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो अगर डी पॉजिटिव होता है, लेट अस से कि डी इज पॉजिटिव, ठीक है, तो डी पॉजिटिव में क्या होता है? डी पॉजिटिव का मतलब ये है कि रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, राइट? तो अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करना चाहिए? 2 बार कट करना चाहिए, राइट? इज इज क्लियर? तो हम इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा। तो अगर डी पॉजिटिव है, अगेन इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, एक ए पॉजिटिव वाला और एक ए नेगेटिव वाला। तो उन दोनों को हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए पॉजिटिव है एंड ए यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। सो ए पॉजिटिव का ग्राफ कैसा होगा? अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव का ग्राफ कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, राइट? ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स होगा। डी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो 2 बार एक्स एक्सिस को वो कट करेगा, राइट? एक रूट ये होगा, एक रूट ये होगा। लेट अस से कि ये है अल्फा एंड ये है बीटा। इज क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड्स होगा एंड 2 बार कट करेगा, ठीक है। ये रूट अल्फा होगा और ये रूट बीटा होगा। तो इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस हम डिसाइड करेंगे इस डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू से। डी पॉजिटिव मतलब कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि 2 बार कट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर डी 0 होगा तो क्या होगा। अगर डी 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे रियल एंड रिपीटेड, राइट? ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगेन इसके भी 2 केसेस होंगे, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। रूट्स हैं रियल एंड रिपीटेड, ठीक है ना। सो एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है वो किसी एक पॉइंट पे बस टच करेगा, क्योंकि रिपीटेड रूट है, सेम रूट्स हैं, राइट? सो ये आपका रूट हो जाएगा। जैसे कि ये अल्फा है। ए नेगेटिव वाले केस में क्या होगा? पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स होगा, ओके। तो ये आपका रूट हो जाएगा अल्फा। ये सबको समझ आया? पिछले वाले केस में रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट थे, 2 अलग अलग रियल रूट्स से, तो 2 बार कट किया था। यहाँ पर क्या है? रूट्स रियल एंड रिपीटेड है, सेम रूट्स है, तो एक बार टच कर रहा है। इज दिस क्लियर? और जो लास्ट केस है वो क्या है? डी नेगेटिव वाला, जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो डी नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी अगेन 2 केसेस होंगे, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। अब डी नेगेटिव में क्या है कि रूट्स इमेजिनरी है, रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को ना इंटरसेक्ट करेगा ना टच करेगा। तो लेट अस से अगर ये एक्स एक्सिस है एंड ए पॉजिटिव का मतलब है कि ग्राफ क्या होगा? ओपन अपवर्ड्स होगा। तो ग्राफ अगर ओपन अपवर्ड्स है एंड एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, हमें हमेशा। ए अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैराबोला जो है वो ओपन डाउनवर्ड्स है एंड पैराबोला एक्स एक्सिस को ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा। तो डी नेगेटिव वाले केस में ये होगा, ओके। सो ये 6 ग्राफ्स जो हमने पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको हमेशा याद रखना है। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आगे, यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज दीज ग्राफ्स इन योर माइंड। एक बार इन 6 के 6 ग्राफ्स को हम एक सिंगल पेज में बना के देख लेते हैं। सो अगर डी पॉजिटिव है, इसमें 2 केसेस होंगे, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव, राइट? ए पॉजिटिव में ग्राफ ऐसा होगा, ए नेगेटिव में ग्राफ ऐसा होगा,
नेक्स्ट इज डी अगर 0 है तो अगेन दो केसेस, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। ए पॉजिटिव में ग्राफ ऐसा होगा, टच करेगा, ए नेगेटिव में ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। एंड लास्ट डी नेगेटिव, अगेन ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव में ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा एक्स एक्सिस के, एंड ए नेगेटिव में ग्राफ हमेशा नीचे रहेगा एक्स एक्सिस के। सो ये 6 ग्राफ्स हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे रियल रूट्स हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो 2 बार कट कर रहे हैं। यहाँ पे रियल रूट्स हैं बट रिपीटेड है, तो एक ही बार टच कर रहा है। यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, तो इसलिए ग्राफ ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। ओके, सो इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पर। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस। इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस, सो लेट अस से कि हमारे पास ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड हमने एक ग्राफ बनाया इस पे, ठीक है। ये हमने पैराबोला बनाया और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाया। तो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है ग्राफ, इस पॉइंट पे कर रहा है, राइट। सो इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, वो 0 होगा, राइट। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का 0 होगा, राइट। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट हम इस फंक्शन से निकाल सकते हैं, राइट। वाई कोऑर्डिनेट इज व्हाट, एफ ऑफ 0 है ना, एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स की जगह पे 0 पुट कर दे, तो ये 0 हो गया फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगा, एंड प्लस सी। तो वाई कितना आ गया आपका, ये एफ ऑफ 0 कितना आ गया, सी आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 कॉमा सी, राइट। सो वाई एक्सिस पे कर्व कहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे मीट करेगा, 0 कॉमा सी पे। तो अगर जो कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक फंक्शन में वो पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस को ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड अगर सी नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस के नीचे कट करेगा, राइट, ठीक है, दिस क्लियर। सो इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस भी हो गया। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं पैराबोला के रिगार्डिंग। लेट अस से कि you have the coordinate axis and आपने एक पैराबोला ड्रॉ किया ऐसा कुछ, ठीक है। सो इस पैराबोला का एक वर्टेक्स होता है, व्हाट इज द वर्टेक्स, जो एक्सट्रीम एंड होता है, इस केस में जो लोवेस्ट एंड है ये वाला, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स, ठीक है। अगर आप वर्टेक्स से एक वर्टिकल लाइन बनाएं, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सिस या लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट जो पैराबोला होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो इस केस में एक्स एक्सिस को पैराबोला कट कर रहा है इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, राइट, ठीक है। सो ये एक रूट है अल्फा एंड ये दूसरा रूट है बीटा, ठीक है। अब क्योंकि पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन, ठीक है ना, सो ये जो दो रूट्स होंगे ये इक्वी डिस्टेंट होंगे इस एक्सिस से, ठीक है। हमें निकालना है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, ओके। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालें, देखते हैं। तो अल्फा बीटा is symmetrical, alpha beta is equidistant from this axis because the parabola is symmetrical, right. So this point is the midpoint of alpha beta, right. alpha beta अगर equidistant है तो ये वाला point midpoint होगा alpha beta का, है ना। this point is alpha comma 0 and this point is beta comma 0, तो ये वाला point क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा alpha plus beta by 2 comma 0, ठीक है ना, ओके। अल्फा प्लस बीटा हमने देख रखा है सम ऑफ फ्रूट्स होता है, राइट। सम ऑफ फ्रूट्स कितना होता है, माइनस बी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय 2a कॉमा 0, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया माइनस बी बाय 2a कॉमा 0। अब तो इस वर्टिकल लाइन पर हर जगह एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस बी बाय 2a,
कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? तो पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो पैराबोला के ऊपर अगर किसी पॉइंट का हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो हम यहाँ पुट करेंगे एक्स की जगह पे एंड हमें वाई मिल जाएगा या एफ एक्स मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो y की वैल्यू x कितना है, माइनस बी बाई टू है, तो एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए ये कितना हो जाएगा, a इंटू माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा माइनस डी बाई फोर ए, वेयर डी इज द डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए क्या आ गया, माइनस डी बाई फोर ए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज व्हाट, माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इज माइनस बी बाई टू ए कमा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को निकालने के और भी तरीके हैं। जब आप एक बार कैलकुलस पढ़ लेंगे तो डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं। जिन लोगों को आता है वो यहाँ देख सकते हैं कि y जो है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। सो दिस इज़ y, यहाँ पे हम y लिख लेते हैं, दिस इज़ y। तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है, वो स्लोप होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज़ वॉट, टू ए एक्स प्लस बी, राइट। तो इसके इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे स्लोप इज ज़ीरो, तो स्लोप ज़ीरो है तो इसको हमने ज़ीरो कर दिया, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस बी इज ज़ीरो, तो एक्स कितना आ गया, माइनस बी बाई टू ए। तो यहाँ से भी आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया माइनस बी बाई टू ए, विच इज़ सेम जो हमने पहले निकाला था। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट फिर से हम इसी मेथड से निकाल लेंगे। ओके, सो वर्टेक्स मिल गया आपको, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स से कि एक पैराबोला आपके पास ऐसा है एंड एक कर्व ऐसा है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो अगर इस केस को देखें जहाँ पे ए इज पॉजिटिव, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, दिस इज द वर्टेक्स विच इज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो लोवेस्ट वैल्यू है, राइट, वाई की लोवेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो वो इसी पॉइंट पे होगा, वर्टेक्स पे होगा, क्योंकि इससे नीचे तो ग्राफ है ही नहीं। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, y coordinate of the vertex which is माइनस डी अपॉन फोर ए। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो तो इन्फिनिटी होगी क्योंकि ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है। इस केस में क्या होगा, दिस इज ए नेगेटिव वाला केस, तो यहाँ पे ये वर्टेक्स है विच इज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मैक्सिमा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगा क्योंकि इससे ऊपर ग्राफ है नहीं। तो इस पॉइंट का जो एक वाई कोऑर्डिनेट होगा वही मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, माइनस डी बाई फोर ए, राइट। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये ग्राफ हमेशा नीचे जाता जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगी। ओके, सो आई थिंक ग्राफ्स बनाना हमने सारा डिस्कस कर लिया है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंड हम एक एक करके उनका ग्राफ्स बनाते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेते हैं, y इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्स। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो जैसा हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया उसी तरह से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। आप एक बार पॉज करें वीडियो को एंड खुद से बनाइए एंड देन लुक एट हाउ वी मेक इट। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो हमें ए की वैल्यू देखनी है, राइट, ताकि हम डिसाइड कर पाएँ पैराबोला ओपन अपवर्ड से या डाउनवर्ड से। सो यहाँ पर ए क्या है, ए की वैल्यू इज़ थ्री। ठीक है ना, सो ए यहाँ पे पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा इसका, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स होगा, राइट, तो कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस। तो वो किस चीज़ से हम देखेंगे, वो हम डिस्क्रिमिनेंट से देखेंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है,
पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर विच इज 144 माइनस माइनस प्लस 4ac, ठीक है ना। तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कितना हो जाएगा, 1260 72। तो डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, 2 बार कट करेगा। तो एक्स एक्सिस को हम कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा। नाउ इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस, ठीक है। इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, वो सी से करते हैं डिसाइड, इफ यू रिमेंबर अभी हमने पढ़ा, राइट। तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -6 है। तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड पे ग्राफ कट कर रहा है। तो ग्राफ कुछ रफली ऐसा हो सकता है। अभी हमें बाकी चीज़ें भी देखनी है, बट रफली कुछ ऐसा हो सकता है। तो दिस पॉइंट इज 0, -6, ठीक है। अब क्या डिसाइड करेंगे हम, अब हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, -d/4a। तो b कितना है, -12 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा अपॉन 2a 6, माइनस डी कितना आ रहा है, 144 प्लस 72 विच इज 216 अपॉन 4a। तो 4a कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 2, -18। सो ग्राफ का जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो वर्टेक्स है ये हो जाएगा 2, -18, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये जो होगा ये और नीचे होगा। ये हमने रफ ग्राफ बनाया है, अगर हम इसको और अच्छे से बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 0, -6, ठीक है। एंड ये वर्टेक्स जो होगा ये होगा 2, -18। सो ये हमने रफ ग्राफ बनाया है, ओके। ए पॉजिटिव पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, डिस्क्रिमिनेंट से डी पॉजिटिव है तो 2 बार कट करेगा। वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन वो हमने सी से देखा, सी इज द कांस्टेंट टर्म, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में करेगा इंटरसेक्ट। एंड देन वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना आ गया 2, -18। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वर्टेक्स होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -18 होगी, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो इन्फिनिटी होगी, ठीक है। एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो एक्सिस की इक्वेशन होगी ये, तो ये क्या है, दिस इज x इक्वल टू 2। ओके, दिस क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। लेट अस टेक y जो है, दिस इज y इक्वल टू -2x² प्लस 8x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इस फंक्शन का। सबसे पहली चीज ए इज व्हाट, -2। तो ग्राफ कैसा होगा इसका, ऐसा होगा, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी है, डिस्क्रिमिनेंट, जिससे हम डिसाइड करेंगे इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² विच इज 64 -4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि 2 जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, राइट। तो कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट चीज इंटरसेक्शन विद दी वाई एक्सिस, तो वो हम कांस्टेंट टर्म से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड में करेगा इंटरसेक्ट। तो वाई एक्सिस कुछ ऐसा हो सकता है, ओके, रफली कुछ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ हमें निकालनी है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, -d/4a, ओके। तो माइनस बी इज व्हाट, दिस इज -8/2a। तो 2a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, -d, -d इज व्हाट, कितना है
112 ओके अपॉन 4a, तो ये भी अगेन -8 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज 2 कॉमा दिस इज 14, ठीक है ना। तो 2,14 आपका वर्टेक्स आ गया, तो दिस इज 2,14, तो 2,14 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एंड ये क्या है, दिस इज 0,6, 0,6 वाई एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन है वो 0,6 है। अगर आप चाहें तो आप रूट्स भी निकाल सकते हैं, रूट्स एक ये होगा और एक ये रूट्स होंगे, ठीक है। इसको अगर हम अच्छे से बना दें ग्राफ यहाँ पे, सो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज 0,6 एंड जो वर्टेक्स है दैट इज 2,14। यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 14 एंड मिनिमम वैल्यू इज -इन्फिनिटी। रूट्स भी आप निकाल सकते हैं इसके सॉल्व करके। ओके, आई होप समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। अगेन दी फर्स्ट थिंग हम देखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा, ओपन अपवर्ड्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज -4। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस को ग्राफ ना टच करेगा ना कट करेगा, तो एक्स एक्सिस कुछ ऐसा होगा। नाउ इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस कैसे देखेंगे हम, इसे देखेंगे 5 + 5 आ रहा है, तो वाई एक्सिस को ये कहाँ पे कट करेगा, 0,5 पे कट करेगा। नेक्स्ट हम वर्टेक्स देख लेते हैं, तो वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a, -d/4a। तो -b ये -4, ये हो गया 2, -t ये 4 हो जाएगा एंड दिस इज 4, सो ये दिस इज -2,1। तो वर्टेक्स आ गया आपका -2,1। तो ये जो वर्टेक्स है दिस इज -2,1। वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 0,5 पे कट कर रहा है, राइट। तो 0,5 कुछ ऐसा होगा, तो दिस इज 0,5। इसको अगर हम अच्छे से बना लें ग्राफ को, the graph will look something like this, okay, this is 0,5 and this is -2,1। नाउ इसमें अगर पूछा जाए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इज 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट विल टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, ठीक है, समझ आ गया। एक और एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग we'll look at the value of a, so here a is 1 which is positive, so the parabola will be open upwards. Next we'll look at the value of discriminant to decide the intersection with the x-axis. So discriminant is b square which is 16 minus 4ac which is, तो discriminant is 0, okay। इसका मतलब क्या है कि the curve will touch the x-axis, x-axis को ये टच करेगा किसी एक पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पर यही रूट होगा एंड यही वर्टेक्स भी होगा, राइट। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इससे पहले हम इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस भी देख लेते हैं, तो वो कहाँ पे होगा, सी इज 4, तो वो होगा 0,4 पे, ओके। तो वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स विल बी -b/2a, -d/4a, ठीक है। तो दिस इज -4/2, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, तो ये 0 हो गया, तो वर्टेक्स क्या आ गया, -2,0। यही रूट भी है, तो दिस पॉइंट इज -2,0, ओके, विच इज द रूट ऑल्सो। एंड वाई एक्सिस को हम बना लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट है 0,4, ठीक है। 0,4 इज द इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस। इसमें अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, ओके। y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, मैक्सिमा क्या होगा, अगेन मैक्सिमा इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है।
इज क्लियर? आई होप ग्राफ्स आपको समझ आ गए हैं। जो भी ग्राफ्स हमने अभी डिस्कस किए हैं उनको आप खुद से बनाइए विदाउट लुकिंग एट दी सोल्यूशन। पॉज करिए वीडियो को एंड उन ग्राफ्स को आप खुद बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा डिफरेंट। So the graph of fx equal to ax square plus bx plus c is given as follows। यहाँ पे आपको दो ग्राफ्स दिख रहे हैं, तो ये इस फंक्शन के ग्राफ्स हैं। आपको साइन बताना है, फाइंड द साइन ऑफ ए बी सी एंड डी। आपको ए बी सी एंड कैपिटल डी इज डिस्क्रिमिनेंट, इनका साइन बताना है। साइन मतलब कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड आप एक बार खुद से करें एंड फिर आप देखिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी एंड डी, लेट्स से ए बी सी एंड कैपिटल डी। तो ए क्या होगा, ग्राफ देख के आपको दिख रहा है ए क्या होगा, ए विल बी नेगेटिव। ग्राफ ओपन डाउनवर्ड से, तो ए की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज नेगेटिव। बी क्या होगा, बी पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले हम बाकी देख लेते हैं। सी क्या होगा, तो वाई एक्सिस के साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, पॉजिटिव साइड पे कर रहा है, तो सी पॉजिटिव होगा, राइट। अभी हमने डिस्कस किया है सब। एंड डी क्या होगा, तो डी के लिए हमें देखना है कि ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। दो बार कट कर रहा है तो उसका मतलब डी पॉजिटिव है, तो डी वुड बी पॉजिटिव हियर। अब बी कैसे डिसाइड करें हम, व्हाट विल बी दी साइन ऑफ बी। तो बी को हम कुछ इस तरह डिसाइड करते हैं, ये आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई 2 होता है। तो अगर आप वर्टेक्स को देखें, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो माइनस बी बाई 2a जो होगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव होगा, ओके। इस केस में ए हमें पता है, ए क्या है, ए नेगेटिव है, तो ए इज नेगेटिव, ये ए नेगेटिव है। यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव और ए का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी को क्या होना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीट क्वांटिटी पॉजिटिव हो, तो बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। आई होप ये समझ आया। तो बी क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। आई रिपीट दिस इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो आपको ये बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है। इस केस में अगर हम देखें, इस केस में क्या होंगे साइंस ए बी सी एंड डी के। लेट अस से ये ए है, ये बी है, ये सी एंड कैपिटल डी, ठीक है। तो ए हमें दिख रहा है पैराबोला ओपन अपवर्ड्स है, तो ए क्या होगा, ए विल बी पॉजिटिव। बी अगेन हम एंड में देखेंगे। सी क्या होगा, सी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वाई एक्सिस को ये पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है ग्राफ, एंड दो बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो रियल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, तो डी वुड बी पॉजिटिव। अब अगेन बी पे आते हैं, तो अगेन ये वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस बी बाय 2a। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगेन यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस बी बाय 2a ये जो है ये पॉजिटिव है, ओके। ए हमें पता है कि ए इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। इस कंप्लीट को आपको पॉजिटिव बनाना है, तो बी को क्या होना पड़ेगा, बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। आई रिपीट, ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, राइट, ठीक है। ए हमें पता है यहाँ पे ए विथ पॉजिटिव, ठीक है ना, ये नेगेटिव साइन है, तो अगर कंप्लीट को उसको आपको पॉजिटिव बनाना है तो बी को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, राइट, तभी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी वुड बी नेगेटिव हेयर, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, पॉज द वीडियो, फिर से देखिए, फिर नहीं समझ आता है तो फिर से देखिए, एक बार रिपीट करें इसको बार बार, ओके। सो आई होप ग्राफ्स सबको समझ आ गया होगा, एंड कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका ग्राफ आप बना लेंगे इसके बाद, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।